हेलो दोस्तों, हिस्ट्री इन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इतिहास की, एक ऐसी कहानी जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जेसल तोरल की। कौन थे जेसल तोरल? 14वीं सदी में जेसल का जन्म हुआ था। जेसल खतरनाक, खूंखार और उसका बहुत खौफ था। जेसल ने लूटमार, चोरिया, स्त्री की इज्जत पे हाथ डालना, ये जेसल के लिए आम बात थी। जेसल को कच्छ की धरती का काला नाग भी कहते थे। और दूसरी तरफ तोरल का जन्म काशी के जंगल में एक रुष्ट के स्वरूप में हुआ। एक बार हिमवर्षा हुई और वह वृक्ष सूखा पड़ गया और पवन की चपेट में आने से वो नीचे गिर गया। गुजरात से 4 मित्र काशी यात्रा के लिए जाते हैं। एक ब्राह्मण, सुथार, सोनी और दर्जी। ये चारों मित्र काशी यात्रा के लिए जाते हैं। बीच जहाँ हिमवर्षा हुई थी और एक पेड़ गिरे थे, वो जंगल में ये मित्र आराम करने के लिए रुके। रात हुई और चारों मित्र ने निर्धारित किया सबको बारी बारी जागना होगा। पहले बारी सुथार की आई और सुथार को लकड़ी में से अद्भुत मूर्ति बनाना वो उनकी पहचान थी। ऐसे में सुथार की नज़र जमीन पे टूटा हुआ पेड़ पे पड़ती है। सुथार को लगा मुझे रात पर जागना तो पड़ेगा, तो मुझे इस पेड़ से एक मूर्ति बनानी पड़ेगी। तो पेड़ में एक ऐसी मूर्ति बनाई, एक ऐसी अद्भुत मूर्ति जैसे उसमें प्राण हो। उसके बाद सुथार सो जाता है और दर्जी की बारी आती है। और दर्जी ने सुथार की बनाई हुई मूर्ति देखी तो दर्जी को लगा इसमें मुझे सुंदर वस्त्र तैयार करूँगा, और वो वस्त्र पहना के सो जाता है। और अब बारी सोनी की आती है और सोनी को वस्त्र पहनाई हुई मूर्ति के ऊपर नज़र पड़ती है और उसे लगा इसके लिए मुझे थोड़े गहने तैयार करता हूँ तो यह मूर्ति अद्भुत बनेगी। तो ऐसे ही सुथार ने मूर्ति बनाई, दर्जी ने वस्त्र पहनाए और सोनी ने गहने पहनाए। अब बारी आई ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण जागता है। ब्राह्मण के सामने सुंदर मूर्ति है। मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, सुंदर गहने पहनाए हैं। तो ब्राह्मण को लगता है कि माँ गायत्री की कृपा से मैं इस मूर्ति में प्राण आ जाए तो अद्भुत कन्या तैयार हो गई। ब्राह्मण ने गायत्री मंत्र बोला और अंजलि ऊपर गिराई और सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को स्किप मत करो और एंड तक देखो। और सुबह हुआ और चारों मित्र जाग जाते हैं। चारों बैठ के निर्धारित करते हैं और कहते हैं ये कन्या हम काशी नरेश को भेंट करेंगे। और वो काशी नरेश को भेंट करते हैं और वो कन्या के बराबर सोने की मांग करते हैं। तराजू में एक तरफ कन्या और दूसरी तरफ सोना तुलते हैं। इसी कारण इस कन्या का नाम तोरल रखा। अब तोरल नाम की कन्या को काशी नरेश के गुरु रामानंद स्वामी को देव सेविका के रूप में भेंट किया जाता है। रामानंद स्वामी एक बार सोनगढ़ नाम के गांव में आते हैं। सोनगढ़ गांव में एक काठी दरबार है। 40 साल उनकी उम्र है, लेकिन संतान नहीं है। काठी दरबार रामानंद स्वामी को रोकते हैं और रामानंद स्वामी रुकते हैं और उनकी मेहमान गति करते हैं। काठी दरबार और उनकी पत्नी उनको छोड़ने जाते हैं। लेकिन जब काठी दरबार और उनकी पत्नी उनको नमन करते हैं तब काठियाणी के आंखों में आंसू थी। स्वामी कहते हैं आपके घर में बेटा नहीं है, इसका दुख है आपको। और काठियाणी कहती है हाँ बाप। पर स्वामी ने उनको कहा जा बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। 9 महीने बाद तुम्हारे घर बेटे का जन्म होगा और मैं 1.25 साल बाद आऊँगा और बेटे का नामकरण करूँगा। 9 महीने बाद सोनगढ़ के काठी दरबार के घर बेटे का जन्म हुआ। 1.25 साल बाद स्वामी जी वापस आए और बेटे का नाम सासतिया रखते हैं। और जब एक ऐसा समय आता है, सासतिया के माता पिता का देहांत होता है। सासतिया के माता पिता ने वचन लिया कि उनकी अस्थियां काशी में विसर्जन हो, और सासतिया अस्थियां को काशी में विसर्जन करने जाता है। ऐसे में संत की नज़र सासतिया के ऊपर पड़ती है। सासतिया संत के पैर पड़ता है। संत ने कहा तुम सोनगढ़ से आए हो? तो सासतिया ने कहा हाँ बापू। आपने कैसे पहचाना? स्वामी ने कहा तू मुझे जन्मदाता कहे या गुरु, दोनों मैं हूँ। मेरा नाम रामानंद स्वामी है। सासतिया ने कहा मेरे माँ बाप आपकी बहुत तारीफ करते थे और उनका अवसान हुआ है, इसीलिए मैं उनकी अस्थियाँ विसर्जन करने आया हूँ। रामानंद सासतिया को आश्रम ले जाते हैं और तोरल को सौराष्ट्र ले जाने को कहते, और तुम्हें इनको गुरु बहन कहना है। और एक दिन उसका मंगेतर सामने से आएगा और तुम्हें इन्हें विवाह करवाना है। तो इस तरह से सासतिया उत्तर प्रदेश से तोरल को सौराष्ट्र लाए। तोरल ने भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं और सासतिया
भूखे को भोजन देते हैं। और ये धीरे धीरे दोनों का नाम बहुत प्रख्यात हुआ। सासत्य के घर में 3 चीज़ें अद्भुत और स्वर्गीय थीं। ये 3 चीज़ों में से एक तोरी घोड़ी, एक तोरी तलवार और एक तोरा नारी, ये तीनों चीज़ों गुजरात में प्रख्यात थी। और दूसरी तरफ जेसल जाडेजा जिसका कच्छ में कहर था। जेसल जाडेजा के भाभी एक बार उनको ताना मारते हैं कि तुम गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हो। कहा तुम क्षत्रिय हो। जेसल की भाभी ने उनको बहुत कुछ बोला और कहा तुम्हारे अंदर ताकत है तो सौराष्ट्र अकेला जा। इंद्र की अप्सरा ने वहाँ पर जन्म लिया है। तोरी नारी, तोरी घोड़ी और तोरी तलवार तू लेके आ तो मैं तुम्हें मर्द समझूं। तो दोस्तों कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और हाँ, हमारा दूसरा पार्ट आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।